तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और पहला सवाल कराऊं इससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर एक टेबल दी हुई है और वो टेबल जो है वो सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज की बात करती है। और अगर वो टेबल आपको याद है, वो टेबल आपके नजरों के सामने है, वो टेबल आपने बार बार देखी हुई है, तभी आप फर्दर प्रोसीड करिएगा, नहीं तो फिर प्रोसीड करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई एग्जाम हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो आपका रिवीजन हो, वो टेबल मैंडेटरी है। पहला ही सवाल देखते हैं, पहला ही सवाल क्या कह रहा है। देखिए पहला सवाल ये कह रहा है कि साइन इनवर्स के अंदर cos 3π/5 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। क्या वैल्यू π/10 होगी, क्या वैल्यू 3π/5 होगी, क्या वैल्यू -π/10 होगी, क्या -3π/5 होगी। देखिए सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि आप ये जानना चाहेंगे कि आपका एंगल है कितना। ये बात बिल्कुल सही है कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और जब तक साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा नहीं आएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट नहीं होगा और थीटा बचेगा नहीं, वो अपना आंसर होगा। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई, साइन इनवर्स के अंदर गया साइन थीटा, आंसर आया थीटा, बशर्ते ये थीटा रेंज में होना चाहिए ना, और रेंज तो -90 से 90 क्लोज है। अगर आपको रेंज का ही अंदाजा नहीं है तब तो आप गलत फंस गए ना, गलत फंस गए। खैर ये एंगल का अंदाजा लगाते कितना है, तो ये एंगल आपका पाई होता है 180, 180/5 हो जाएगा 36 × 3, 108 डिग्री है। और 108 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप इस बात को लिख सकते हैं साइन इनवर्स के अंदर आप cos के अंदर के एंगल को लिख सकते हैं, 108 डिग्री को लिख सकते हैं 90 प्लस ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 90 प्लस से क्या होगा कि ये cos 90 प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन इनवर्स के अंदर साइन बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 90 प्लस, और 90 प्लस कितना रह गया 18 डिग्री और लिखना है, तो 18 डिग्री हो जाएगा π/10। आप इस बात को हूबहू ऐसा लिख सकते हैं। और आप π/2 प्लस π/10 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12π/20, तो हो जाएगा 3π/5। बिल्कुल यही का यही है एंगल। तो cos 90 प्लस थीटा और cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा यानी π/10। और साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन π/10। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, माइनस π/10 आपका आंसर आ जाएगा और माइनस π/10 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, और अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल ये कह रहा है कि वैल्यू बताइए, वैल्यू बताइए, और वैल्यू बतानी है tan के अंदर हाफ cos इनवर्स √5/3 की ये वैल्यू बताइए। देखिए पहले भी आप लोगों को बताया गया है। अच्छा इसके ऑप्शंस और देख लीजिए। विल इट बी इक्वल टू 3 + √5/2, 3 - √5/2, -3 + √5/2, और विल इट बी इक्वल टू -3 - √5/2। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि अगर तेरे मेरे बीच में हाफ है तो आप इस चीज को क्या मान लीजिए, cos थीटा या cos 2 थीटा मान लीजिए। तो यहां पर अगर मैं √5/3 को cos 2 थीटा मान लेता हूं तो मेरा सवाल बेहद सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, cos इनवर्स के अंदर की चीज को मान लिया cos 2 थीटा, तो ये तो सब छिपा लीजिए। cos इनवर्स के अंदर माना cos 2 थीटा, तो क्या बचा 2 थीटा इंटू हाफ, क्या बचा थीटा। सवाल बचा है सिर्फ और सिर्फ tan थीटा, और tan थीटा को भी आप थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, यानी सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आपको निकालनी है। और tan थीटा आपको निकालना है जब आप cos 2 थीटा के बारे में जानते हैं। तो cos 2 थीटा पता है, tan थीटा निकालना बेहद सरल है, क्योंकि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। और cos 2 थीटा की जगह जरा वैल्यू डाल दीजिए cos 2 थीटा की, दैट इज √5/3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा √5 + √5x² इज इक्वल टू 3 - 3x², और x² की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे क्योंकि x को माना है tan थीटा, tan थीटा को x माना है।
और वैल्यू tan थीटा की चाहिए, क्योंकि सवाल tan थीटा बना लिया मैंने। जरा मेरी बात सुनते रहिएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 3 + √5, और ये जब राइट साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 3 - √5, और ये डिवीजन करने के बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 - √5/3 + √5, और x हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 - √5/3 + √5, ऐसा हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। अच्छा, यहां पर प्लस माइनस भी आना था और प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर की चीज को माना है cos 2 थीटा, तो बाहर आएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा बाहर तभी आएगा जब कॉस की रेंज में रहा होगा, यानी 0 से पाई के बीच में रहा होगा। और ये जो निकल के आया, ये निकल के आया tan थीटा। देखिए, अगर 2 थीटा 0 या 0 से पाई या पाई से छोटा है, 0 या 0 से बड़ा है, तो थीटा जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, π/2 या π/2 के बीच में है, यानी थीटा पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट के रहे थीटा का, पहले क्वाड्रेंट में रहे थीटा का जो tan होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहां पर स्क्वायर के बाद नेगेटिव नहीं आया। अब आप इस सवाल को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि किसी भी आंसर का रूट आपको नीचे का डिनोमिनेटर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, √3 - √5 नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 - √5 करेंगे, ऊपर तो बचेगा सिर्फ 3 - √5, और नीचे जो है वो हो जाएगा भाई रूट के अंदर a + b a - b, तो a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b² रूट के अंदर, तो रूट के अंदर हो जाएगा 9 - 4, और 9 - 4 कितना हो जाएगा, 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 - √5/2, 3 - √5/2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बीच में अगर कभी हाफ आ जाए, तो आप क्या करिएगा, हाफ के बाद वाली जो चीज है, ये अगर साइन इनवर्स थी तो इसे साइन थीटा मान लीजिएगा, कॉस इनवर्स है तो कॉस थीटा मान लीजिएगा, tan इनवर्स है तो tan थीटा मान लीजिएगा। तो मैंने कॉस इनवर्स थी तो मुझे कॉस थीटा मानना था, मैंने और सेफर साइड खेलते हुए से cos 2 थीटा मान लिया, सवाल बन गया tan थीटा, यानी tan थीटा निकालना है जब जब मैं cos 2 थीटा को जानता हूं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये cos 2 थीटा माना है तो cos इनवर्स के अंदर जाएगा cos 2 थीटा, तो बाहर आएगा 2 थीटा, और 2 थीटा बाहर आएगा तो वो उसकी रेंज होगी, और रेंज 0 से पाई होती है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि 2 थीटा यहां 0 से पाई है, थीटा यहां 0 से 90 है। यही कारण था कि यहां पर माइनस नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, प्लस आया। देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है, इसे लिखिएगा और लिख कर डन करिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है, और अगले सवाल के अंदर दो सवाल एक साथ लिख दिए मैंने और एक सवाल एक साथ लिख दिया है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, और आप जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई है, तो ये इसके ऑप्शंस थे, 0 से पाई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स का पूछ लिए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल साइन इनवर्स के जैसा होगा, यानी -90 से 90 होगा, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये दो सवाल जो बेहद घटिया सवाल हैं, और अगर आपको टेबल याद है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए तीसरे सवाल पर आते हैं। तो तीसरा सवाल कह रहा है कि साइन इनवर्स के अंदर cos 33 π/5 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो वही मैं फिर से कहूंगा कि आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि आपका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में। देखिए पाई आपका 180 है, 180/5 हो जाएगा 36 × 33, तो 36 × 33 भाई 1188 डिग्री आ रहा है, और 1188 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये अंदाजा हमें खुद लगाना होगा। तो अगर हम इसे 180 से डिवाइड कर लें या 90 से डिवाइड कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्जी रहेगी। मान लीजिए आप 90 से डिवाइड करते हैं 1188 को, तो 91 90, 93 270, ठीक, तो 90 13 बार है, तो 180 12 बार तो ही है। तो हम लिख सकते हैं इसे साइन इनवर्स के अंदर
cos 2 पाई 6 पाई, तो 6 पाई का मतलब हो गया कि 12 बार 90 हो गया, ठीक है, प्लस ये हमारा बचता है 108, भाई 6 पाई तो हो गया, तो 6 पाई कितना हो जाएगा, 6 इंटू 180, ये हो जाएगा 1080 डिग्री रह गया, तो 1080 और था 1188, तो कितना रह गया, 108 डिग्री रह गया, वही मैं आपसे कह रहा था, तो प्लस 108 डिग्री लिख दो, तो 108 डिग्री हो जाएगा, पाई बाई 10 तो हो गया आपका 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस कितना, पाई बाई 10, ये हो गया, या 3 पाई बाई 5 डायरेक्ट लिख दो, 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, ये 108 डिग्री हो रहा है, 3 पाई बाई 5, ये सीधा 108 डिग्री हो रहा है, तो ये हो जाएगा cos पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, cos 6 पाई प्लस थीटा, और जो थीटा है 6 पाई तो यहां गए हम, 6 पाई प्लस थीटा, और थीटा यहां नहीं रुकेगा, थीटा 90 ज्यादा, थीटा यहां लिखेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स के अंदर cos 6 पाई प्लस थीटा और cos 6 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, वापस से cos थीटा हो जाएगा, तो ये cos 3 पाई बाई 5 हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स के अंदर cos 90 प्लस पाई बाई 10 लिख सकते हैं, और cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स के अंदर हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस का पाई बाई 10 जो है वो फिर से एक बार दोबारा आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 10 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। या फिर आप क्या कर सकते हैं, भाई यहां से 13 से चले जाओ, 13 से चले जाओ, 13 से जाते हैं तो आपको सीधा सीधा कितना बचता है, 18 डिग्री बचता है, आप सीधा 13 से चले जाओ। अगर आप 13 से जाते हैं तो कैसे करेंगे, सुनिए सर। भाई आप इसे लिख सकते हैं 13 पाई बाई 2 प्लस कितना 18 डिग्री यानी पाई बाई 10, ठीक है। अब घूम के आप यहां आ गए, भाई 1 पाई बाई 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां आ गए प्लस पाई बाई 10। कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, डायरेक्टली सॉल्व कर लो इस तरीके से आप, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो साइन इनवर्स के अंदर cos ऑड मल्टीपल प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, डायरेक्टली आप ऐसे कर लो। भाई ऑड मल्टीपल है इसलिए तो साइन में चेंज हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आया तो माइनस का आ गया, माइनस बाहर चला गया, कट के माइनस का पाई बाई 10 रह गया। आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कह रहा था डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x माइनस 1, कौन सी डोमेन होगी। देखिए cos इनवर्स चीज की डोमेन होती है -1 से 1। अगर cos इनवर्स x है तो x -1 या -1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा। लेकिन cos इनवर्स के अंदर चीज 2x माइनस 1 है, तो जो भी चीज अंदर होगी उसे -1 या -1 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होना ही पड़ेगा। दोनों तरफ +1 ऐड कर लीजिए तो ये 2x रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये 0 रह जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपका इसकी जो डोमेन है यानी जो वैल्यू ऑफ x है उसे 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होना पड़ेगा, यानी क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 होना ही पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं, ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। भैया साफ साफ दिख रहा है कि cos 270 है जिसकी वैल्यू 0 होगी, cos इनवर्स 0 कहां पर होता है, 90 पर होता है। कहां पर होगा, 90 पर होगा, 90 पर होगा। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। अब बच्चा ये कह सकता है कि सर एक बात बताओ ना, 0 तो इस पे 3 पाई बाई 2 पे भी होगा, तो 3 पाई बाई 2 आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो रेंज में नहीं ना, रेंज तो 0 से पाई है ना।